गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट चैप्टर एंड तक देखेंगे यदि आप इस वीडियो को तो आपके लिए चैप्टर जो रहेगा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिए और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से समझिए। केमिस्ट्री बेस्ड है केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? इन आवर डेली लाइफ हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमारे आसपास। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सभी ने देखा है प्रोसेस, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा जो फूड का डाइजेशन है, रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारी प्रोसेस जो रहती है ये सब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड रहती है। अब केमिकल रिएक्शंस तो हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए, अब उसके हम मेन आते हैं डेफिनेशन पे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस। एक या एक से अधिक इसमें सब्सटेंस है, आपस में मिक्स हो रहे हैं और आपस में मिक्स होकर कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो रहती है पूरी प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस टू टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनती है। जैसे इसमें एक जो रहता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरा जो रहता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट्स मीन इट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं। एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट। मतलब सिंपल है तीनों की डेफिनेशंस। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके फिर इसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम A प्लस B दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद इसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है। A भी इसमें रिएक्टेंट हो गया, B भी इसमें रिएक्टेंट है, प्लस AB जो रहेगा ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी रिएक्शन जो रहेगी इन्हीं दो चीजों से मिलकर कंप्लीट होती है। केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन, इवोपरेशन। मतलब उसको हम फिर से उसी स्टेज में नहीं ला पाते हैं। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया तो वो प्रोडक्ट बन जाता है, फिर से उसको हम रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। बट कुछ रहती है रिएक्शंस जिसमें मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो रहती है। बट इस तरह की रिएक्शन जो रहती है बहुत कम रहती है। अब इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसमें क्या चेंज होता है। सबसे फर्स्ट तो उसकी स्टेट चेंज होती है कि कभी वो यदि मान लिया जाए कि वो सॉलिड स्टेट में है तो कभी लिक्विड में चेंज हो सकता है, गैस फॉर्म में चेंज हो सकता है। मतलब उसकी स्टेट जो रहेगी वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा उसका कलर है, कलर भी चेंज हो सकता है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका अलग कलर है, जो रिएक्टेंट है उसका अलग कलर है। या फिर उसके टेम्परेचर पे भी चेंजेस हो सकता है। या फिर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन में गैस भी जो रहती है वो रिलीज हो सकती है। मतलब कई रिएक्शन ऐसी रहती है जिसमें से प्रोडक्ट के रूप में कोई गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब इस पर डिपेंड होने वाली चीज होगी। आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस represented by chemical equation. It can be represented by chemical equation. That means chemical equation को हम symbols के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट आपको पता है जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का जो सिंबल है और जो रिएक्शन के बाद में बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, करेक्ट। अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है दोनों को यदि हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करके हम इसमें केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, दोनों इसमें गैस स्टेट में रहेंगे। इनके बीच में यदि हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर इनके बीच बाद मतलब रिएक्शन के बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये वाटर रहता है H2। वाटर आपको पता है लिक्विड फॉर्म में,
अब दोनों रिएक्शन को, मतलब ये दोनों इसमें जो रिएक्टेंट है उनको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। तो 2 लिखने पर इसमें हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, देन 2 हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पे देखिए कितनी हाइड्रोजन हो गई 4, और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। ये इसमें इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। मतलब आपको केमिकल इक्वेशन में ये शो करना है कि जो रिएक्टेंट्स रहते हैं, ये रिएक्टेंट्स कौन से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्वेशन के इसमें हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे आगे, और उसमें उनको बैलेंस करना है वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, आपको समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं, जैसे ब्रैकेट में जो लिखा था ना मैंने, एल है, गैस है, एल मीन्स लिक्विड, जी मीन्स गैस, तो वो उसको उसकी फिजिकल स्टेट को शो करता है। अब नेक्स्ट है इसमें एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। मतलब कोई सॉल्यूशन ऐसा लेते हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट का वर्क करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे इसका यदि हम कोई भी एग्जांपल लिया, अभी जैसे H2 प्लस O2, H2 गैस फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में, H2O है, नॉर्मली ये लिक्विड है। इसमें यदि हमने सोडियम मिक्स कर दिया, तो सोडियम मिक्स करने पर इसमें NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसमें साइड में हम AQ लिखते हैं, तो AQ यदि शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्वियस सॉल्यूशन है। दैट मीन इसमें जो वाटर है ये भी मिक्स हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इसके फिजिकल स्टेट में जो मेंशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें, देखिए फर्स्ट है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब उसको कंबाइन कर रहे हैं। तो इसमें रिएक्शन में क्या रहेगा कि जो रिएक्टेंट रहेंगे वो कंबाइन होंगे। दैट मीन दिस रिएक्शन happens when 2 or more substance or reactants form an only single product. That means A plus B. A is a reactant and B is also reactant. दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है AB है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद में न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का हम एग्जांपल देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। कोल आपको पता है सॉलिड फॉर्म में रहता है। बर्निंग के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड रहती है? यस, ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन, O2 गैस स्टेट। जब इसमें हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल को बर्न करने के बाद आपको पता है क्या बनता है? कोल को बर्न करने के बाद में हीट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो गैस बनती है वो गैस इसमें CO2, राइट। CO2 गैस फॉर्म। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग रिएक्टेंट मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद में सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आपको। इसका नेक्स्ट टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो रहते हैं इसमें जो सिंगल कंपाउंड रहता है, मतलब कंपाउंड मीन्स रिएक्टेंट रहता है, वो टूटकर अलग अलग प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें ए सिंगल रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद में A प्लस B ये अलग अलग प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मतलब ये सिंगल था बट ये चेंज होने के बाद में एक या दो या उससे ज्यादा उसमें यदि प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस रहती हैं उसके भी टाइप्स हैं। जैसे इसका फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन की जो रिएक्शन रहती है ये रिएक्शन इसमें हीट के थ्रू होती है।
हीटिंग प्रोसेस करते हैं तो उससे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, नाम सुना आपने कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट ये सिंपल नेम इसका मार्बल भी रहता है। यदि इसको हम हीट करते हैं, ये साइन इसमें हीट का रहता है, हीट करेंगे तो हीट करने पर इसमें से कौन सी प्रोसेस हो सकती है, Ca है, 1 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ऑक्सीजन 1 इसके साथ प्लस हो गया है तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, CO2, तो यहाँ पे CO2। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में है, CO2 गैस फॉर्म में है। मतलब इसमें 1 रिएक्टेंट था, हीट करने पर ये 2 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको बोल रहे हैं हम डीकम्पोजिशन, और ये हीटिंग के थ्रू हो रहा है तो इसीलिए इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। सेकेंड है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O लिक्विड फॉर्म में। अब इसमें यदि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये लिसेस हो जाएगा, इसका मतलब ये टूट जाएगा, तो टूटने पर इसमें से गैस H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन दोनों रिलीज होगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम ट्वाइस लगा देते हैं, यहाँ पे भी ट्वाइस। इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू में डीकम्पोजिशन होता है, और डीकम्पोजिशन रहने के बाद में इसमें जो वाटर रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। थर्ड इसका टाइप फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में फोटो मीन्स इसमें लाइट से रिलेटेड वर्ड है। जैसे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है यदि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। इसका एक एग्जांपल हम सिल्वर क्लोराइड का लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला AgCl, सॉलिड स्टेट में रहता है सिल्वर क्लोराइड। इसको यदि सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर इसमें से सिल्वर सेपरेट हो जाता है, Ag प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन इसमें से गैस फॉर्म में हो जाएगी। बैलेंस करेंगे ट्वाइस AgCl। सिल्वर क्लोराइड है, फोटोलिसिस हो रहा है इसमें डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में। जब इसको रखते हैं तो इसमें से सिल्वर सेपरेट हो जाता है और क्लोरीन जो रहेगा वो गैस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ये गैस स्टेट हो गया इसका, और सिल्वर जो रहेगा सॉलिड स्टेट। जनरली फोटोलिसिस का यूज जो रहता है ये फोटोग्राफी में करते हैं। जैसे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है, और उससे फिर जो फोटो बनकर आती है तो उसमें ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, क्लियर है इसमें फोटोलाइसिस। केमिकल रिएक्शन का इसमें थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद ऐड हो जाता है। मतलब एक की जगह को हटा देता है वो और उसकी जगह पे खुद आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें आयरन का, आयरन है, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसके सॉल्यूशन में डालने पर इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगी, आपको ये पता है कि जो आयरन रहता है ये मोर रिएक्टिव रहता है, कॉपर जो रहेगा उससे लेस रिएक्टिव रहेगा। तो इसमें आयरन जो रहेगा कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा, उसको रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे खुद ही ऐड हो रहा है। सोचिए आप कि Fe यदि Cu की जगह पे आ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, यहाँ पर Cu की जगह पर Fe लिख देंगे हम, FeSO4 हो जाएगा और Cu जो रहेगा इसमें से कॉपर सेपरेट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब उसमें एक रिएक्टिव जो एलिमेंट रहता है दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह पे खुद ही जुड़ जाता है। ये सॉल्यूशन वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये आपको पता है सॉलिड स्टेट हो गया आयरन का, ठीक है, और ये यहाँ पे AQ लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया AQ क्यों लिखा है इसमें, ये एक्वियस सॉल्यूशन है ना, इसका वाटर जो रहेगा इसमें सॉल्वेंट है, इसीलिए इसको AQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी है ये AQ,
अब नेम देखिए, Fe आयरन भी बोलते हैं इसको, फेरम भी है। CuSO4, Cu को कॉपर, SO4 सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। FeSO4 है, फेरस सल्फेट, एंड दिस इज कॉपर। अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि एक को हटाया, उसकी जगह पे दूसरा जुड़ गया। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रहती है वो कैसे पॉसिबल होती है? इसमें क्या रहता है कि जो आयंस रहते हैं ये मतलब आयन के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। आयंस जो रहेंगे वो एक्सचेंज होंगे और दो जगह से फिर ये आपस में मिक्स होकर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल से इसको देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड, इनके बीच में रिएक्शन करने पे प्रोडक्ट बना है BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड। डेली खाते हैं कि नहीं आप लोग सोडियम क्लोराइड? सॉल्ट खाते हैं ना, उसी का है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो इसके लिए जो आयंस रिस्पॉन्सिबल है, देखिए कौन कौन से। यहाँ पे सल्फेट हो गया, ठीक है, SO4 डबल माइनस रहता है इसमें। यहाँ पर Ba है बैरियम, बैरियम में डबल प्लस है। अब आयन एक्सचेंज कैसे हो रहा है इनके बीच में? ये बैरियम ने कहा सल्फेट से कि मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ, सल्फेट बोल रहा है कि मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ। दोनों अपनी अपनी प्लेस जो रह रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैरियम पहुंच जाएगा SO4 के साथ में, तो क्या हो जाएगा? बैरियम सल्फेट। और सोडियम जो रहेगा क्लोराइड के साथ में मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और दोनों मिक्स होने के बाद में ये डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, है ना, मतलब आयन के एक्सचेंजिंग से होता है। ठीक है, क्लियर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन, मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिएक्शन तो आपको हायर क्लासेस तक रहेगी। इसमें मतलब मेन जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उनसे रिएक्शन कराते हैं। जैसे जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब जहां पर भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, या फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट रहती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का ऐड होगा, ठीक है, और रिमूव क्या होगा? इसमें से ऑक्सीजन होगी। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर का ऑक्साइड के साथ में। कॉपर है Cu, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर इसमें कॉपर ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, कॉपर के साथ ऐड हो रही है ना, देखिए यहाँ पे ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में एग्जांपल लेंगे यदि हम कॉपर ऑक्साइड का और उसके साथ में हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं, तो ऐड करने पर क्या होगा? इसमें H2 है, O से रिएक्शन करके H2O वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है, तो ये रिएक्शन होगी इसमें रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के डेली मतलब हम कई एग्जांपल देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होने से क्या क्या चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इसमें शो करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है कोरोजन। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि जो हमारे आयरन आर्टिकल्स रहते हैं, जो भी आयरन के हमारे बने हुए सब्सटेंस रहते हैं, उसमें यदि हम न्यू खरीदते हैं तो न्यू खरीदने पे तो देखा होगा आपने बहुत ज्यादा शाइनिंग रहती है उसमें, बट कुछ टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे करके उसमें रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बनने लगती है, और लेयर बनने के बाद में उसका कलर जो रहता है वो चेंज हो जाता है। जो मतलब शाइनिंग रहती है वो शाइनिंग खराब होने लगती है, रस्ट लगने लगती है। और ये रस्ट लगने का रीजन क्या रहता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहती है, मॉइस्चर जो रहेगी वो आयरन जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके साथ में रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद वो धीरे धीरे करके उसमें रस्टिंग बनाती है। रस्टिंग बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, जनरली लोहे का कोई भी सामान पड़ा रहता है तो सामान के ऊपर में धीरे धीरे करके उसमें जंग लगने लगती है, तो जंग लगना ही इसमें कोरोजन के मतलब अंडर में आता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे भी कंप्लीट होगी। या फिर इसका कोई और एग्जांपल देखिए हम, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा
ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास में सिल्वर के ज्वेलरी रहती है वो जब न्यू लेते हैं तो बहुत शाइनिंग करती है, बट कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके वो ब्लैक होने लगती है। देखा, हल्का सा उसमें ब्लैक कलर आने लगता है, शाइनिंग उसकी खराब हो जाती है। तो वो भी रीजन उसमें ऑक्सीडेशन का रहता है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन रहती है वो सिल्वर के साथ में रिएक्शन करती है और उसके बीच में लेयर बनाती है। यही चीज हमने कॉपर में भी देखा है। कॉपर के जो यूटेंसिल्स रहते हैं, आपने देखा होगा एक नॉर्मली कि जब हम पूजा करते हैं लोटा रहता है ना हमारे पास में जो तांबे का, तो वो धीरे धीरे करके उसका कलर जो रहता है चेंज हो जाता है। बार बार उसको हम यदि क्लीन करते हैं तो 1-2 दिन बाद फिर से देखेंगे तो फिर से उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर में ग्रीनिश या फिर ब्राउनिश जो रहती है लेयर बनने लगती है। तो ये सारी जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है ये ऑक्सीडेशन के कारण हो रही है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो इनके साथ में रिएक्शन कर रही है और ये रिएक्शन करने के बाद उसको कोरोड कर रही है। प्रोसेस को कोरोजन बोलेंगे और जो उसमें इफेक्टेड हो रहा है उसको कोरोड बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट चीज बता रही हूं मैं आपको, रेसिडिटी। रेंसिडिटी जो रहती है, रेंसिडिटी रेंसिडिटी में अधिकतर ये होता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स रहते हैं या फिर जो भी हमारे जितने भी प्रकार के फूड वाली चीजें रहती है, जैसे एग्जाम्पल इसमें हम चिप्स वगैरह का जो पैकेट वाले रहते हैं, पैकेट वाले में क्या रहता है कि अंदर उसको पैक करके रखते हैं, तो पैक करके रखने के बाद जरा सा यदि वो ओपन हो गया तो ओपन होने के बाद में अंदर का जो फूड आइटम रहता है वो स्पॉइल हो जाता है, उसमें से स्मेल आती है, क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि उसके अंदर में जो फैट्स और ऑयल रहता है वो फैट्स और ऑयल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद में फिर उसमें से स्मेल आने लगती है। स्मेल आने का रीजन ये रहेगा कि फूड प्रोडक्ट के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन। ठीक है। अब रेंसिडिटी में जनरली हम फूड आइटम का ही एग्जांपल ले सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं जो पैकेट वाले फूड रहते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं। आपको पता है कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट लेते हैं ना, या फिर इसके अलावा जो भी पैकेट वाली चीजें हैं, तो उसके अंदर में फूड आइटम के साथ में नाइट्रोजन गैस को अंदर पे उसके एंटर करते हैं ताकि वो स्पॉइल होने से बच सके। तो ये सारे इफेक्ट हमने इसमें ऑक्सीडेशन के पढ़े। अभी तक हमने जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखे थे वो इसमें स्टेट या फिर उसके दूसरे थ्रू से देखे थे। अब यहाँ पर हम यदि हम इसके टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं तो टेम्परेचर के बेस पे केमिकल रिएक्शन जो रहती है 2 टाइप की रहती है। फर्स्ट है इसमें एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें कि प्रोडक्ट के साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। मतलब इसमें से हीट या फिर कोई भी एनर्जी का टाइप जो रहेगा उसमें से बाहर निकलेगा तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। मतलब ओनली प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें हीट भी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक हो रही है। इसमें एग्जांपल है इसमें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में CH4 आपने पहले पढ़ चुके हैं, किसका एग्जांपल है? व्हाट इज द नेम ऑफ CH4? यस, मैथेन। सब भूल गए? एल्केन का टाइप है ना, फर्स्ट टाइप मैथेन। मैथेन है, मैथेन को ही नेचुरल गैस में ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में करा रहे हैं। नेचुरल गैस जब बर्न करती है, बर्न करने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहती है। बर्न होगा तो बर्न होने पर C है, O से रिएक्शन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर H2, बैलेंसिंग H2O, 4 हो गई हाइड्रोजन, here 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 and 2, 4, 2 2 जा 4 है ना, यहाँ पे भी 4 हो गई। इक्वेशन के दोनों साइड में आपने देखा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है, सब बैलेंस्ड है। इसमें से हीट रिलीज हो रही है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक। ये तो हमने टेम्परेचर के बेस पे इसका फर्स्ट टाइप देखा है एक्सोथर्मिक। इसी का सेकंड टाइप है एंडोथर्मिक। अभी हमने जस्ट यहाँ क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है, बट एंडोथर्मिक है तो उसमें एनर्जी का यूज होता है। मतलब इसमें रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब उसमें की एनर्जी को उसको हम देंगे, एनर्जी को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में फिर प्रोडक्ट बनता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए डाइजेशन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रहती है ना वो सब इसी में आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने देखा होगा कि जो फूड हम खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होने के लिए उसमें क्या रहता है कि पहले डाइजेशन करने के लिए हमको फूड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फूड जो रहता है हमारे खाने के बाद आपको पता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तब इसमें हमको एनर्जी मिलती है। तो पहले तो इसमें हमको एनर्जी लग रही है कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो, तो एंडोथर्मिक में एनर्जी का यूज होता है और एक्सोथर्मिक है तो उसमें एनर्जी जो रहती है रिलीज होती है। ये हमने पढ़ लिया पूरा आपका चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सब आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। उसमें मैं आपको बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स दूंगी, उसको बैलेंस करना बताऊंगी, प्लस उसमें केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो सब बताऊंगी, ठीक है ना। पहले ये है कि आप अभी जो पढ़ा है उसको एक बार बार रिवाइज करेंगे, तो बार बार रिवाइज करने से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और फिर हम उसमें केमिकल इक्वेशन इजीली बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका मेन क्या वर्क है आज कि आपको ये सब चीजें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, जो कि सबसे ज्यादा टफ है ना। सब डरते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यही सबसे मेन रहता है कि नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है।